आज विश्व निमोनिया दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। इम्यूनिटी कमज़ोर अगर है तो निमोनिया होने की आशंका बढ़ जाती है। बच्चों में और जो वृद्ध हैं उनमें तो होता ही है, लेकिन युवाओं में भी जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको भी समस्या बढ़ जाती है। बाल्यकाल में माता की इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। जो शिशु है, उसका जन्म हुआ है, तो माँ की इम्यूनिटी कैसी थी इस पर, और उसका देख रेख, खान पान, जो अपना माता को ध्यान देना होगा, वो तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट का मामला हो गया। अगर कोई समस्या है तो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको दिखाएं। लेकिन बात होती है युवाओं की और वृद्धों की बात हो रही है। वृद्धावस्था में भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। वृद्धावस्था में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाने से भी निमोनिया हो जाती है। युवावस्था में भी होता है, जो धूम्रपान आदि का सेवन करते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनका खान पान बहुत ख़राब है, व्यायाम आदि नहीं करते, तनाव, चिंता, दुश्चिंता में रहते हैं, उनको भी हो जाती है। लेकिन युवावस्था में कम, बाल और वृद्धों को ज़्यादा समस्या होती है। निमोनिया है क्या? निमोनिया में होता क्या है? जो हमारी निमोनिया में जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनमें जो वायुकोश हैं, श्वास नलिकाएँ हैं, अंतिम जो वायु कोशिकाएँ होती हैं, जहाँ से रक्त ऑक्सीजन लेता है, वहाँ पर फ्लूइड, तरल, कोई पस हो सकता है, मवाद हो सकता है, ऐसी चीज़ वहाँ पर भर जाती है। सूजन के बाद इन्फेक्शन हुआ, सूजन हुई, सूजन के बाद वहाँ पर कोई तरल, कोई लिक्विड चीज़, ऐसी चीज़ वहाँ पर भर गई, ये बड़ा ही जटिल मामला बन जाता है जाकर के। तो पहली बात इसका लिए अब तो मॉडर्न मेडिसिन में तमाम प्रकार के टीकाकरण हैं। टीकाकरण के साथ साथ बचाव के तरीके बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी हम हवन कर रहे थे सब लोग। अभी क्या मतलब कि यहाँ पर हवन करीब 6:15 बजे प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें ये चीज़ अब मैंने पूछा भी, मतलब नेट पर भी मैंने देखा, प्रमाण इसके नहीं है। लेकिन हाँ, जो कोई भी चिकित्सा पद्धति आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ में एजियोपैथी एक चिकित्सा बड़ी कारगर है। वायुमंडल शुद्ध होगा। वायुमंडल अगर पॉल्यूटेड है, जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ जब श्वास ही हमें हवा ही शुद्ध नहीं मिल रही है, उसमें अच्छी उत्कृष्ट जड़ी बूटियों से, औषधियों से जो हब्बे डाला है, आहुति दी गई हैं, और उससे अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वायुमंडल शुद्ध होता है। शुद्ध वायुमंडल में प्राणायाम करना, व्यायाम करना, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ साथ में आहार विहार सबको ठीक रखना पड़ेगा। लेकिन व्यायाम पहली चीज़ है, ऑक्सीजन पहली चीज़ है। क्या हम शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? ये अब शिशु की बात आती है, वो किस परिवेश में रह रहा, सांस तो भी ले रहा है, लेकिन वहाँ का परिवेश कैसा है, उसके पास पड़ोस में, आसपास, उसके घर में कोई धूम्रपान तो नहीं कर रहा है। धूम्रपान बड़ा कारक है। पॉल्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है। धूम्रपान जो नहीं करते हैं वो भी धूम्रपान कर रहे हैं। एक तरीके से बहुत गलत चीज़ें अंदर जा रही हैं पॉल्यूशन में। अब यहाँ का वायुमंडल, जैसे मैंने यहाँ बनाया, हमारी एक शाला है, ये कुछ सारा वायुमंडल है, ज़रा दिखा दीजिए चारों तरफ। ये वायुमंडल है। तो वायुमंडल यहाँ का क्यों किया गया है कि हमारी चादर, अगर मेजपोश बिछा हुआ है, वाइट बिछा हुआ है टेबल पर, वो भी 1 महीने में भी गंदा नहीं होता। क्यों? अंदर बाहर अशोक के पेड़ हैं, यहाँ पर इतना अच्छा सैकड़ों पौधे लगे हुए हैं। पौधे ऐसे कुछ लगाएं जिनसे हमें ऑक्सीजन शुद्ध मिल सके, देखने में भी अच्छे लगते हैं, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो ये सब करेंगे तो बात मैं समझता हूँ निमोनिया से बचे रहेंगे। बचाव ज़्यादा अच्छा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग की रोकथाम ज़्यादा आवश्यक है। बीमार ही न पड़ें, और बीमार पड़ जाएं तो कोताही न करें, बड़ा जटिल मामला होता है, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।